दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे आप एक बड़ी कामयाबी आपको मिले, कैसे आप जीवन में बड़ी तरक्की करें, कैसे आप अपने जीवन में अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएं। दोस्तों कामयाबी का महत्व हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। हम जो भी व्यक्ति जो काम करता है उन कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, और जो कुछ काम नहीं करते जैसे कि स्टूडेंट, वो अपनी लाइफ को और अच्छे से मेंटेन करने के लिए यानी अपने आप को बड़ी कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, एक कैरियर अपॉर्चुनिटी में काम करने के लिए, अपने आप को उस योग्यता तक पहुंचाने के लिए कि वो उस काम को अच्छे से कर पाए और अपने अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी को चुन पाए। तो उसके लिए वो स्टडी करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सभी जो है, कोई भी व्यक्ति है अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। कामयाबी का हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग महत्व हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं, जॉब दो तरीके की होती है, जैसे कि प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब। प्राइवेट जॉब में जो लोग काम करते हैं, पहले तो बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, और लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो है प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनके लिए भी तरक्की और कामयाबी का महत्व अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे व्यक्ति जो काम करके जितना ही पैसा कमा रहे होते हैं उस पैसे से संतुष्ट होते हैं, लेकिन आप देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने उनके पूरे नहीं हो पाते हैं। जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो वो जो इनकम उनसे मिलता है उस जॉब से वह उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो वो अब जॉब कर रहा है, 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक की जॉब कर रहा है, तो वो क्या करें। अगर वो उस काम को छोड़ के कुछ और करने के लिए ट्राई करता है तो हो सकता है उस दूसरे काम में वह सफल हो पाए ना हो पाए, तो वह प्रेजेंट काम को छोड़ने के बाद वो और बड़े रिस्क में आ जाएगा। लेकिन वह चाहता है कि वह जॉब करता है और कोई दूसरी जॉब पकड़े, यानी कि जंप करे और कोई ना कोई अच्छी जॉब के लिए जहाँ उसको पैसे ज़्यादा मिल सके, और उस पैसे ज़्यादा मिलने की वजह से वह अपने आप को, अपने सपनों को और पूरा करने के नज़दीक पहुँच सके। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, बहुत सारे गवर्नमेंट में जो लोग जॉब करते हैं वो वहाँ अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि लेकिन रिस्क तो गवर्नमेंट जॉब में भी है, कुछ गलत काम हो जाए या उनका नाम उस काम में आ जाए तो उसकी वजह से उनकी नौकरी जा सकती है, वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। और जो अपने आप को देखता है कि भाई वो उनकी गवर्नमेंट जॉब ठीक चल रही है और वो गवर्नमेंट के जो काम के प्रेशर में जैसे भी काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग पैसा तो कमा रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी, लेकिन उससे जो इनकम मिल रही होती है उससे भी सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन अपने आप को सिक्योर समझते हैं, इसकी वजह से वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सिक्योर कैसे समझते हैं कि भाई अब तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, जल्दी से गवर्नमेंट जॉब से मतलब निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में तो 1 साल व्यक्ति जॉब करता है उसको निकाला जा सकता है, और 2 4 5 10 साल भी एक कंपनी में काम करते हुए हो चुके हैं तो उसके बाद भी उनको निकाला जा सकता है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का महत्व है कि आप एक ऐसे सिस्टम में काम करें जिससे वह सिस्टम आपको, मतलब कि आपको अपग्रेड करे कई तरीके से, आपको इनकम के रूप में अपग्रेड करे, आपके सपने जो पूरे होते जा रहे हैं उनको और बड़े बड़े सपनों को देखने का आपको आपको एक उड़ान दे, आप अपने बड़े सपनों को भी पूरा कर पाएँ। तो इस वीडियो को बनाने का वही महत्व है। लेकिन हम प्रैक्टिकली जो अभी बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हम हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी ही जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जो कि कुछ लोग पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं वह जॉब। तो अब आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी पढ़ाई करके किसी अच्छी जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ लोग ऐसे पहले एनालाइज कर लें अपने आप को कि जो जॉब के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, या अपने जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने के बाद जब जॉब को ट्राई करने के लिए वो फील्ड में आते हैं यानी जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो वहाँ देखते हैं बहुत सारा उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। स्ट्रगल फेस करने का मतलब ये है कि उनको जॉब या तो मिल नहीं रही होती है, और मिल रही होती है तो उनको कम पैसे में मजबूरन जॉब को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये एक चैलेंज है और बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी उनको करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा क्या तरीका है जिसके जरिए जो है कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर पाए, अपने अपने मनपसंद काम को करते हुए अपने बड़े सपनों को भी पूरा कर पाए, और लाइफ में एक पैसिव इनकम को क्रिएट कर पाए। अब पैसिव इनकम क्या है, अब इन बातों करते करते जो है हम आपसे बात करने लगे कि पैसिव इनकम वो इनकम है जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पैसा मिलता है, और पैसिव इनकम वो होती है जब आप एक बार उस काम को तरीके से सिस्टमेटिकली करके अगर छोड़ दे तब भी आपको पैसा मिलता रहता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 80% जो लोग हैं एक्टिव इनकम पे ही काम करते रहते हैं, और 10 से 20% लोग हैं जो पैसिव इनकम के बारे में जानते हैं और लगातार उसके लिए वो प्रोफेशन वो चुनते हैं जिसके जरिए उनको पैसिव इनकम आने लगती है।
तो पैसिव इनकम जो है किस टाइप की इनकम होती है? पैसिव इनकम के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि पैसिव इनकम जैसे कोई सिंगर है, उसने कोई गाना गाया है और वो जो भी उसके प्रोड्यूसर हैं सिंगर के, जो भी उनको पैसा देते हैं उनको गाना गवाने के लिए, तो उनका उसमें कुछ रॉयल्टी फिक्स हो जाता है। जैसे जैसे उस जो गाने की जो पब्लिसिटी होगी, उनकी जो डिमांड बनेगी, उस तरीके से वहाँ जो सप्लाई होगी, वो उसकी जो प्रतियाँ निकलेंगी, तो उस तरीके से उन हर चीज़ पे उनका एक रॉयल्टी इनकम बनता है। जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म पे उनको जो सॉन्ग जो है वो गवाया जाएगा, उस तरीके से उनसे रॉयल्टी ले सकते हैं, उनकी परमिशन के बिना वो जो है वो उस गाने को वहाँ पे प्ले नहीं कर सकते। इस तरीके से जैसे कोई राइटर है, राइटर ने कुछ बुक्स लिखी हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो उनको बार बार खरीदा जाता है। जितनी भी प्रतियां वहाँ से वो निकलती हैं, उन प्रतियों के ऊपर जो है, यानी बुक की जितनी भी क्वांटिटी छपेगी उसके ऊपर उनका एक रॉयल्टी फिक्स होता है। यानी काम तो उन्होंने एक बार कर दिया है, एक बुक को एक बार अपनी समझ से, अपने अनुभव से एक अच्छे से उनको बना के और उनको पब्लिश कर दिया। उसके बाद उसकी डिमांड इतनी अच्छी है कि उसकी डिमांड बार बार कंटिन्यू, लोग कोई ना कोई उसकी तारीफ कर रहा है, तारीफ करते करते जो उसकी डिमांड बढ़ रही है और उस तरीके से वो हर भाषा में भी लिखी जा रही है। तो आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड हर जगह पे उस बुक की डिमांड बढ़ रही है, तो हर प्रति पे जो जिसने वो बुक लिखी है उसको एक पैसिव इनकम क्रिएट होने लगती है। यानी काम एक बार कर दिया और उसके बाद उनको रॉयल्टी इनकम होने लगती है। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे कोई वैज्ञानिक, मान लो कि वैज्ञानिक ने कोई चीज़ का आविष्कार किया है और उस आविष्कार की वजह से वो चीज़ों की डिमांड कंटिन्यू मार्केट में बढ़ रही है, तो वो पहले से डिसाइड कर लेता है, किसी भी कंपनी को वह फार्मूला देता है जिससे कि वो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। तो उसके साथ में वो अपना एक फिक्स अमाउंट तो लेता ही है और उसके बाद में वह डिसाइड करता है कि अब जितनी भी प्रतियां जो है मार्केट में जाएगी उसके अनुसार मेरे को हर प्रोडक्ट के ऊपर एक रॉयल्टी फिक्स की जाए। तो इस तरीके से ये रॉयल्टी, और इसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। तो काम तो उन्होंने एक बार किया, उसके बाद उसकी डिमांड जो है बार बार मार्केट में हो रही है और उसके बाद उसको लगातार वहाँ से पैसा मिलता है। तो दोस्तों ये पैसिव इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते हैं और लगातार एक्टिव इनकम पे ही काम करते रहते हैं। आप देखोगे 80% लोग जो 20 या 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र तक जो है काम करते रहते हैं। अब 60 साल तक की उम्र तक काम करना कोई बुरी बात तो नहीं है, काम तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करना ही है, घर पे बैठ के भी जो है कुछ ना कुछ करना ही है। तो लेकिन जब कोई ऐसा काम करता है कि वो पैसे के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई काम कर दे 5 से 10 साल 20 साल के अंदर में कि वो सिस्टम इतना अपग्रेड हो जाए, तो वहाँ से उसको रॉयल्टी इनकम आने लग जाए, तो वो और बड़े सपनों के बारे में बात कर सकता है। अपनी इच्छाएं, अपने सपनों, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के बाद में वह समाज के लिए कुछ अपनी सेवाएं बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपना समर्पण भाव से, यानी कि अपने से कुछ योगदान करना चाहता है, कई तरीके से कर सकता है, वह किसी समाज सेवा में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। उसके लिए उसको टाइम चाहिए, टाइम दे सकता है। और दूसरे तरीके से यह कर सकता है कि वो पैसा इतना कमाए एक अच्छे प्लेटफॉर्म से कि जिससे वो लोगों का भला कर सकता है, कुछ मजबूरी यानी ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से पैसे से बहुत सारी चीज़ें जो है की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए वो तभी पॉसिबल है कि हर व्यक्ति को मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो। अब वो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये है कि हम जरूरत के लिए पढ़ते हैं, मतलब हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हमारे को पढ़ाने की शुरुआत करते हैं, तो हमें नहीं पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस हमारे को स्कूल में डाल दिया गया होता है और हम जो है पढ़ाई शुरू करते हैं, और जब जैसे ही स्कूल और कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हमारे को जब जरूरत पड़ती है कि जॉब करना है, तो हमें तब मालूम होता है कि इस पढ़ाई का महत्व क्या है, कि हमें नौकरी करने के लिए, वो चीज़ों के लिए उस दौर से गुजारा जाता है ताकि हम उस काम को करने के लायक हो जाएं। तो आज के टाइम में बहुत सारी जॉब्स हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, लेकिन आप देखोगे ज़्यादातर जॉब्स जो है, जॉब का मतलब यही है कि आप जॉब पे जाएंगे तो पैसा मिलेगा और लगातार आपको पैसे के लिए काम करना होता है। तो लगातार आप कंटिन्यू महीने आप काम करते हैं, फिर आपको पैसा मिलता है। तो ऐसा जॉब कैटेगरी में होता है। थोड़ा हमने इसी डिटेल से हमने इसके बारे में बात की, और इसकी वजह यही है कि 80% लोग जो है नौकरी करते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अपना कुछ पर्सनल काम धंधा करते हैं, जैसे कि कोई किसी ने शोरूम खोला होता है, किसी ने दुकान खोली होती है, तो वहाँ पे वो अपने लिए समय दे रहा होता है, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट की सेल करता है और उस प्रोडक्ट से अपने आप के लिए कुछ इनकम जनरेट करता है। तो वहाँ पे उनका जो प्रॉफिट और लॉस उन्हीं को क्रिएट करना होता है, यानी कि उन्हीं को ये दिमाग लगाना होता है कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेल हो और उनकी पब्लिसिटी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उनका टर्नओवर बढ़े और उस तरीके से वो वहाँ से प्रॉफिट गेन करें।
तो यहाँ पे इसको जो हम बोलते हैं, जैसे नौकरी करते हैं उनको एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयज़ उनको बोलेंगे जो लोग खुद के लिए काम करते हैं। अब उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पे जो नौकरी करता है उसने कोई पूंजी नहीं लगा रखी होती, वहाँ पे वैसा वो एक समय देता है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे वो जॉब मिली होती है और उसका जो अनुभव है उस जॉब से रिलेटेड वह उसके लिए काम आता है। और लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वहाँ पे उसमें क्या फ़र्क है? उसमें ये फ़र्क है कि वह कुछ पूंजी लगाकर वहाँ पे उस काम की शुरुआत करता है और उस काम की शुरुआत के साथ उसका एक रिस्क जुड़ जाता है कि अगर वह अनसक्सेस रहा तो वहाँ पे उसको वह पूंजी गंवानी पड़ सकती है। कुछ सालों के बाद अगर वह कामयाब नहीं हो पाता है तो वहाँ पे वह दुकान का किराया, जो प्रोडक्ट उसने रखे हैं उनका, उन पे लगा हुआ पैसा और कुछ एक आध लेबर भी वह रखता है हेल्प के लिए, तो उस तरीके से वह पैसा सारा डंप हो सकता है। एक आध गाड़ी भी रख सकता है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीज़ों के लिए वह उस गाड़ी को यूज़ करता है। तो सबके अपने लेवल पे छोटे और बड़े काम हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये रिस्क साथ साथ जुड़ जाता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस की, बिजनेस के लिए जो लोग काम करते हैं वह बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। और बिजनेस का मतलब यही होता है कि वह जो उस काम को स्टैंड कर रहे होते हैं, तो अगर वह कामयाब हो जाता है तो अगली जनरेशन उनकी उस काम को उसी लेवल से शुरू करती है। लेकिन अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग नौकरी करते हैं वह सेल्फ एम्प्लॉयज़ के लिए बनने के लिए, यानी कि कोई अपना काम शुरू करने के लिए वह रिस्क ले सकते हैं क्या? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी बात कर रहे हैं हम जो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन हर व्यक्ति नहीं बन सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है या जिसको इतनी नॉलेज है कि वह लोन लेके उस काम को शुरू कर सकता है और उसको कामयाबी के 100% चांस नज़र आते हैं, तो वह उसका पैसा डूबे ना और वह कामयाब हो जाए। तो बिजनेस में बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो बिजनेस, किसी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होता है तो वहाँ पे उसको बिल्डिंग खड़ी करनी है, कोई ना कोई बिल्डिंग खड़ी करने के साथ में उसको लैंड पे भी पैसा लगाया, बिल्डिंग पे भी पैसा लगाया, मशीनों पे भी पैसा लगाया, लेबर पे भी उनको पैसा लगाना है, स्टाफ पे भी पैसा लगेगा। तो शुरुआती दौर में उसका पैसा लग ही रहा होता है हर जगह पे। और उसने हर तरह के अलग अलग कैटेगरी के स्टाफ क्रिएट किए होते हैं, जैसे कि कोई अकाउंटेंट संभालता है, कोई जो स्टोर का काम संभालता है, कोई अलग से सिक्योरिटी पे रखे हुए हैं, कोई अलग से कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने मैन पावर रखी होती है, तो कोई सेल्समैन रखे होते हैं। इस तरीके से वहाँ पे उनका बहुत जगह पे पैसा लग जाता है, तो वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें उसके आगे कि हम पैसिव इनकम और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो उससे पहले हम बिज़नेस की बात करें कि बिज़नेस में जो है ना सभी लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। और बिज़नेस में जो लोग कामयाब हो जाते हैं तो उनकी पिछली कोई जनरेशन ने काम अच्छे से किया होता है, तो आगे स्टेबल करना आसान हो जाता है। नहीं तो नए लेवल पे जो लोग काम शुरू करते हैं उनमें से 95% लोग फेल हो जाते हैं और बहुत सारे उसमें हथकंडे भी अपनाते हैं। लोगों को मतलब धोखा भी देना पड़ जाता है, किसी से उधार ले लिया, लोन पे पैसा ले लिया, वह भी चुकाना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब जो पैसा लगाया वो तो लगाया ही है, उसके बाद में जब उनके पास बैक पूंजी नहीं रहती है तो वो आने वाली मुसीबतों, पैसे के कारण जो मुसीबतें आ चुकी हैं उसके कारण वह लोन पे उस काम को सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं से हेल्प लेता है। तो पैसा उनका पिछला भी मतलब कि लॉसेज में जा रहा होता है, और जो बाद में वो कर्ज लेके उस काम को आगे मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि कैसे भी करके वो जो है काम कामयाब हो जाए। तो वहाँ पे एक चैलेंज उनके साथ में लगा रहता है कि कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अगर नहीं हो पाते हैं तो पिछला पैसा तो डूबना ही है, और साथ में कर्ज के साथ में उनको वो काम जो है डंप करना पड़ता है। तो बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम के साथ वो एक क्राइसिस में आ जाते हैं। तो दोस्तों एक मैं ये नहीं कह रहा कि लोग फिर भी रिस्क लेना छोड़ दें, ऐसा नहीं है, और काम करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। जो जिस काम के लिए कॉन्फिडेंट है तो उनके चांसेस उस काम को करने में सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है उनके पास इतना ज्ञान है, उनके पास इतना अनुभव है कि उस काम में सफल हो पाए। और अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं उनके पास कुछ पैसा आता है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और या कहीं ना कहीं अपनी पिछली जनरेशन से उनको पैसा आ गया है, तो वहाँ से जैसे कोई अच्छे काम, अच्छी जॉब करते हुए उनकी फैमिली ने उनके लिए पैसा जोड़ के रखा है, उसके बाद वो पैसे को इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कोई अच्छे प्लेटफॉर्म के पे करता है, जैसे कि कुछ शेयर मार्केट में कर सकता है, म्यूचुअल फंड में कर सकता है, या गवर्नमेंट के किसी फंड में कर सकता है। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में तो वह पैसा इन्वेस्ट करके उस पैसे से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों हमारे पास में कई तरीके हैं, और बहुत सारे व्यक्ति एक अच्छे जॉब पैकेज पे होते हैं, एक अच्छी क्वालिफिकेशन उन्होंने ली होती है, जैसे कि डॉक्टर की पढ़ाई की होती है, लॉयर की पढ़ाई की होती है,
और पायलट की पढ़ाई करके पायलट पे वो जॉब पे अच्छे से पैसे कमा रहे होते हैं। तो इस तरह के अच्छे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पैसे के पैकेज अच्छा मिल जाता है वहाँ पे पैसे कमाना यानी कि ज़्यादा पैसे कमाना आसान होता है, जहाँ पे उनको लाखों रुपए का पैकेज जो है मिल जाता है। और वह अगर पैसे को समझ करके और पैसा इकट्ठा करे, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करे और कम पैसे में अपना घर चलाए, तो उस तरीके से पैसा लंबे टाइम में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करके वहाँ से वह व्यक्ति अपने लिए एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। यानी कि उसने जो लाखों रुपया वहाँ पे इकट्ठा किया है, कुछ सालों बाद उसके इंटरेस्ट से अपने लिए एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। कल को उसके पास में जॉब या प्रेजेंट काम में ऐसा कुछ ना रहे तो वहाँ से उसका गुजर बसर चल सकता है, पैसिव इनकम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों हमने बहुत जल्दी जल्दी बात की कि हमारे सामने जो ऑप्शन होते हैं उन तरीक़ों से हम अपनी लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और बहुत और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं जो आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पे लोग काम कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। आज मैं आपसे बात करूं कि सबसे बड़ी जो चीज़ों पे लोग काम करते हैं, जैसे कि अमेजोन है। अमेजोन सेल पे काम करती है। अमेजोन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, अमेजोन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है और सेल पे काम करती है। यानी कि उसने कुछ स्टाफ रखा होता है, वह कुछ कंपनियों के प्रोडक्टों को अपनी साइट पे रिकमेंड करती है और वहाँ से लोग जो है उसको देखते हैं और परचेज करते हैं। अब जब वहाँ पे लोग परचेज करते हैं तो कंपनी को तो प्रॉफिट होता ही है, लेकिन मीडियोकर जो अमेजोन जो है उस पर जो काम करता है तो उनको भी वहाँ से कुछ कमीशन मिलता है, और वहीं से कुछ लोग जो जॉब कर रहे होते हैं उनको भी वहाँ से प्रॉफिट आता है। तो इस तरीके से जो सेल पे काम करते हैं तो वहाँ पे वो एक बड़ा रिवेन्यू क्रिएट करते हैं। अमेजोन के बारे में आप जानते हैं कि आज लगभग सभी देशों के अंदर अमेजोन काम करती है, अमेरिका से स्टार्ट होके। तो मैं उसी के फंडामेंटल पे बात करना चाहूँगा कि उससे पहले एक हम बात करते हैं। आज हमने बात की एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे थे शुरुआत में। तो जो स्टूडेंट है उनको भी जेब खर्च के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे की भी उनको डिमांड होती है। यानी कि जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सॉरी जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में होते हैं कि जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और वहाँ से वो स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी को भी एक इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आज स्टूडेंट रहते हुए बहुत सारे बच्चे जो है कुछ ना कुछ काम करके अपने लिए एक अच्छी इनकम क्रिएट कर रहे होते हैं जिससे उनके खर्चे निकल सकते हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि वो अपने लिए कोई पार्ट टाइम कोई काम चूज करते हैं और पढ़ाई भी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका वो पार्ट टाइम इस तरह का काम होता है कि कल को अगर वो पढ़ाई में अपना जॉब नहीं सर्च कर पाते हैं और उसका वो बेहतर काम चलने लगता है तो उसको पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जिस काम के लिए वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो लेकिन उन्होंने प्रेजेंट में पढ़ाई करते करते उस ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को स्टैंड कर लिया। तो उनको अब पढ़ाई के लेवल से जो पढ़ाई कर रहे थे वह जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे वह स्टूडेंट्स के लिए भी है। और जो भी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति आप देखेंगे जिनके पास पैसा है वो तो कोई ना कोई इनकम का सोर्स ढूंढ ही लेंगे, और उनके लिए उनका रिस्क महत्व रखता है नहीं रखता है वो उनके लिए डिपेंड करता है उनकी नॉलेज और उनके अनुभव के ऊपर। तो लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, वो सारे व्यक्ति चाहते हैं कि उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ से किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे होते हैं जहाँ से उनके सपने पूरे हो सके, उनको ज़्यादा इनकम मिल सके। तो मैं उन सभी व्यक्तियों को बताना चाहूँगा कि वह व्यक्ति अपने लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करें जो उनके सपनों को पूरा कर पाएँ। और अगर उनको दाएं बाएं कहीं से सोर्स ऐसा नज़र नहीं आ रहा तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को और कंप्लीट यानी आगे तक देखें ताकि आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी मिले, ताकि आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएँ इस वीडियो के माध्यम से उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे। और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैंने आपको एक अमेजोन का एग्जांपल दिया, तो अमेजोन का एग्जांपल देने का एक ही मकसद था कि आप ये जान पाएँ कि जितने भी लोग हम मतलब अपने समाज में रहते हैं वो कोई ना कोई चीज़ के कस्टमर है, कंज्यूमर है। और आज मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसको घर चलाने के लिए कोई ना कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कोई ना कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट मार्केट में रहती है, तो हम वहाँ से लेके आते हैं। तो मार्केट से जब हम कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं वो हमारी घर की ज़रूरत है, तो हर व्यक्ति जब बार बार उसको महीने 10-15-20 दिन या 2 महीने में रिक्वायरमेंट होती है दोबारा फिर से लेने के लिए जाता है। तो आप देखेंगे चाहे लोग जॉब करते हैं, चाहे लोग बिजनेस करते हैं, चाहे लोग किसान हैं, किसान के बारे में हमने बात नहीं की थी, किसान के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के बाद में। तो वह देखता है कि बहुत सारे लोगों को
अपने घर के लिए कुछ ना कुछ सामान की रिक्वायरमेंट होती है और बाहर से कहीं ना कहीं से लेके आता है। तो दोस्तों आप ये देखो कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे या फ्लिपकार्ट ऐसी जगह पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन अब इसमें ये होता है कि वो प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होने के बाद में उसके लिए कस्टमर के लिए क्या बचता है। तो कस्टमर के लिए कुछ ऐसा स्पेशल बचता नहीं है, बार बार वो खरीद करेगा तो कंपनियों को भी लाभ होगा, जो उसमें जॉब करते हैं वहाँ से भी उनको लाभ होगा, लेकिन कस्टमर के लिए क्या बचता है। कस्टमर अपनी अपॉर्चुनिटी उसके माध्यम से अपने लिए कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकता है। तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म की रिकमेंडेशन से आप अपने लिए अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसको आगे से हम बढ़ाने के लिए हम बात कर लेते हैं किसान के लिए। किसान भी ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको भी अपने काम को बढ़ाने के लिए कई तरह के रिस्क से गुजरना पड़ता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए कई तरह के रिस्क से गुजरना पड़ता है और उस रिस्क के साथ में उनको सर्वाइव करना पड़ता है। आप देखते हैं कि आजकल जो कृषि में बहुत सारे अलग अलग तरह के बहुत सारे जो है खर्चे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनको इतना आमदनी नहीं होता है मार्केट में, जिसकी वजह से वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। और अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है भगवान के पास से कि ऐसे गलत टाइम पे बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, तो उनकी फसल भी खराब हो जाती है। तो मैं चाहूँगा हर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए पैसा कमाना एक चैलेंज है और उसको लगातार काम करते रहना पड़ता है और वह चाहता है कि उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो है उसकी कमी पूरी हो जिससे कि वह अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो दोस्तों हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। ऐसे 50 हज़ारों प्लेटफॉर्म हो सकते हैं कमाने के लिए, लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात करूँगा वह प्लेटफॉर्म आपसे सिर्फ आपका डेडिकेशन और आपकी मेहनत की डिमांड करता है और उसके बाद आपको लगातार काम करके एक थोड़ा समय का इंतजार करके आप उसको बढ़ाने के बाद में अपने सभी सपनों को पूरा करने की उम्मीद कर सकते हैं। यही मैं चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों ने कामयाबी पाई है और मैंने कुछ वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब शुरुआत से इस शॉर्ट करके जो है कम से कम समय के लिए मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आप उसको और अच्छे से ज़्यादा देख पाएँ, ताकि आपको वो नॉलेज जल्दी से जो है नॉलेज प्राप्त हो सके। लेकिन वो बड़ी वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि बहुत सारे व्यक्तियों का अपना अनुभव है, वो अगर हम डिटेल से शुरुआत से अगर की चीज़ों को समझे और जाने तो हमारे लिए उस अपॉर्चुनिटी का महत्व समझ में आ जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, हमने किसानों की बात कर ली। ये सारे व्यक्ति जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो सेटिस्फाइड है उसके लिए भी यह वीडियो है, वह भी अपने लिए इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले सकता है। हम बात करेंगे जब तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, चाहते हैं कि अपनी लाइफ में उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे अपने सपनों को पूरा कर पाए, तो आगे हम बात करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में। दोस्तों जैसे मैंने बात की, हर घर की रिक्वायरमेंट है कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेके आए। तो वह कस्टमर जो है, जो मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट किसी तरीके से मार्केट से गुजरता है, जैसे आपको पता है, सभी को पता है कि जब हम कोई टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, आज फ़ोन पे भी बहुत सारे आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप देखते हैं, आप कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो दिखा रखी होती है हमारे को, और उनका मकसद यही होता है कि इसको दिखाने से लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगेगा और वो मार्केट से वो चीज़ डिमांड पूरी करेगा। तो आज के टाइम तो ऐसा दौर चालू हो चुका है कि लोग ऑनलाइन ही अपने प्रोडक्ट को चूज़ करके और अपने घर पे उसका बिल पे करके मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें समय के अनुसार चेंज हो चुकी हैं। पहले का जो दौर था, पहले आप देखते थे कि दुकानों से लोग लेने के लिए जाते थे, आज भी जाते हैं। और उसके बाद मॉल का दौर शुरू हुआ। मॉल के दौर में लोग जाते थे कुछ सामान परचेज करने के लिए, वहाँ पे उनको कुछ और भी वैरायटी, कुछ और भी चीज़ें दिखाई दे जाती थी। जहाँ उनको उनका बजट था 2000 रुपये का, वहाँ पे 4000 रुपया खर्चा करके लेके आते थे। लेकिन आज का टाइम अगर हम देखें तो आज का टाइम हमारे पास में, बहुत सारे लोगों के पास खरीदने के लिए, बाहर जाने के लिए समय नहीं है और एक स्पेशल डे वो चुनते हैं और वहाँ जाके वो अपना टाइम लगाते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं। कुछ चीज़ें हैं ज़रूरत की जो हम रोज़मर्रा दूसरे तीसरे चौथे दिन हम खरीदने जाते हैं, जैसे कि सब्जियाँ। कुछ दिनों में 2 या 3 दिन में सब्जियाँ जो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो लिमिट ही खरीदी जाती हैं और उसके बाद जो है वह गलने सड़ने लगती है, तो जिसकी वजह से हम दोबारा खरीद के उस ज़्यादा दिन के लिए हम ना रखें, 2-3 दिन के लिए वो चलती है या सप्ताह भर के लिए आप फ्रिज में रख के चला सकते हैं। तो उसके बाद हमें दोबारा फिर खरीदने जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हम मार्केट में जाके लेके आते हैं, या फिर जब हम काम से आ रहे होते हैं तो उस दौरान हम खरीद के ही घर लेके आते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल टाइम मॉल के लिए बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी मॉल चल रहे हैं, बहुत सारे लोग फिर भी आज भी खरीदते हैं। लेकिन ऑनलाइन का दौर आज शुरू हो चुका है, ऑनलाइन के जरिए बहुत सारे लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं। अब जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उन पे किसी न किसी को कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, तो कस्टमर या कंज्यूमर पे को उसका प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा होता है। देखिए दोस्तों, जब आप कोई दुकानदार से सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवाते हैं, तो उसमें किस किस का हिस्सा होता है। उसमें कोई रिटेलर है जो उस सामान को परचेज करके सेल कर रहा होता है, 10-15-20% वहाँ से कमाता है। होलसेलर कमाता है जिसके जहाँ से वह रिटेलर वो प्रोडक्ट लेके आता है। होलसेलर किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर या CF&D के पास से लेके आता है। CF&D जो है किसी न किसी मैन्युफैक्चरर के पास से लेके आता है, और वहाँ CF&D को हो सकता है कुछ सिक्योरिटी के रूप में, अच्छे ब्रांड के लिए कुछ न कुछ पैसा भी देना हो सकता है सिक्योरिटी के रूप में, तभी जाके उसकी वहाँ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसको मिलती है, वह प्रोडक्ट उस शहर में वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो अब वह डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कमा रहा होता है, कुछ परसेंटेज वो भी कमाता है। और कुछ कंपनियों के द्वारा, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, उन जो विज्ञापन के माध्यम से कोई ना प्रोडक्ट के बारे में उसका विज्ञापन करती है, कस्टमर को उस चीज़ के बारे में पता लगता है। और विज्ञापन आप देखते हो कि कोई भी चीज़ के लिए सेल करने के विज्ञापन एक बहुत बड़ा जो है जरिया हो सकता है। आप रेडियो पे या कुछ भी चीज़ें पहले के टाइम पे सुनते थे, उसमें एडवर्टाइजमेंट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। आज चीज़ें बदल चुकी हैं। आज ऑनलाइन जो भी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में जहाँ एडवर्टाइजमेंट किसी न किसी सेलिब्रिटी से कराई जाती है, तो इस प्रोसेस में कम से कम अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत जो है 50 रुपया, उसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चाहे वो 20 रुपये का तैयार हुआ हो, उसमें उसका प्रॉफिट जो है 30% जो है मैन्युफैक्चरर ने रख लिया है। तो उसके बाद वह प्रोडक्ट 50 रुपये का कोई CF&D के जरिए जो है मार्केट में आता है, वह भी कुछ परसेंटेज रखता है और वह होलसेलर को आगे ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद जो है रिटेलर के बाद हमारे को प्रोडक्ट मिलता है कस्टमर को। अब इस प्रोसेस में 50 रुपये यानी कि उस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपया रखी जाती है, तो लगभग उसका 50-60-70% पैसा बीच में चला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की तो बात हम समझ सकते हैं कि उसको अपना प्रॉफिट भी रखना है और उसको प्रोडक्ट तैयार भी करना है, तो वो प्रोडक्ट ही तैयार नहीं कर पाएगा, उसका मार्जिन निकाल देंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन उसके बाद जिन जरियों से वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से, उसकी पब्लिसिटी से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या CF&D और आपके होलसेलर रिटेलर के माध्यम से प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंचता है, तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो कीमत डबल हो जाती है, तो उसका क्या महत्व है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे प्रोडक्ट का कीमत हम एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको प्रोडक्ट जो है 50 रुपये में आपके पास घर पे आ जाए और एक्स्ट्रा जो पैसा 100 रुपया रखा गया है उसमें से कुछ डिस्काउंट में मिल जाए, 100 की बजाय आपको 80 रुपये में मिल जाए, और 80 में कुछ आपको कुछ अगर आप कंपनी के साथ मिल के काम करते हैं तो उसमें से भी आपको कुछ प्रॉफिट मिलने लग जाए, तो ये 50% पैसा आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट हो सकता है। दोस्तों, सारा खेल यही है। अब ये खेल कितना बड़ा और कितना छोटा है, इस बात को आप समझिए कि अगर आप मान के चलिए 140 करोड़ की जनसंख्या है, हर घर में मार्केट से कोई ना कोई प्रोडक्ट घर चलाने के लिए, ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है। तो जो भी इस प्रोसेस में शामिल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या मार्केट के जो भी मीडियोकर शामिल है, एडवर्टाइजमेंट शामिल है, वो सभी लोग यहाँ से करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, हज़ारों रुपया डेली का कमाते हैं। तो अगर जब मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट आपके घर में आ गया, लेकिन प्रोडक्ट में घर आने से आपको तो उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। कई बार कुछ कंपनियां हो सकती है आपको कुछ डिस्काउंट दे दे, कुछ ऑफर दे दे, यानी कि इस प्रोडक्ट के साथ आपको ये फ्री मिलेगा, तो उस तरीके का लाभ आपको हो सकता है, लेकिन इनकम कमाने का सोर्स आपको वहाँ पे नहीं मिलता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो उसके में शामिल होने के लिए कोई आपको अलग से कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा इसकी डिटेल से। ये जो सिस्टम है, मैं आपसे बात करूं कि ये सिस्टम 1886 से स्टार्ट हुआ था। आज अमेरिका में भी बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। आज लगभग पूरे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये सिस्टम चल रहा है। हमारे इंडिया में लगभग 28 साल से चल रहा है और सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, यानी कि लीगल गवर्नमेंट के अनुरूप चल रहा है। यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट तैयार होता है और मैन्युफैक्चरर उस चीज़ पे टैक्स देती है, और जब भी ग्राहक खरीदता है वहाँ पे भी टैक्स जाता है। कोई उससे कमाता है तो उसको भी गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ता है। सारी चीज़ें लीगल है, सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है, जो थोड़ा सा फ़र्क ये बदलाव है कि यहाँ पे जो रिटेलर है उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई होलसेलर है, C&F है, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए जो सेलिब्रिटी को चुना जाता है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा तो
मतलब बचेगा। अब वो पैसा अगर कंपनी किस तरीके से यूज़ करती है, कंपनी पैसा यूज़ करती है, अगर कंपनी वहाँ पे जो प्रोडक्ट कस्टमर को दे रही है उनको कुछ डिस्काउंट के रूप में वहाँ पे प्रोडक्ट देती है, प्लस में आपको एक प्रॉब्लम और रहती है, जैसे कि मान लीजिए हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वहाँ पे हमें कई बार चैलेंज हो सकता है, प्रोडक्ट नकली हो सकता है। यहाँ पे आप मार्केट में देखते हैं कि नोट, यानी कि जो हम जिस चीज़ से खरीदारी करते हैं, गांधी जी छपे होते हैं, उस नोट को भी हम कई बार पहचानने में गलती कर जाते हैं, वह भी नकली हो सकता है। तो कोई प्रोडक्ट नकली हमारे घर में आ जाए, हमारी सेहत को ख़राब कर दे, और जिस प्रोडक्ट की जो कीमत है उससे भी आधी कीमत का वो प्रोडक्ट बना हुआ और ओरिजिनल रेट में हम लेके आते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब आपको डायरेक्ट कंपनी के द्वारा वह प्रोडक्ट मिलता है तो आपको नकली मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है। एक तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, दूसरा आपको कंट्रीब्यूट, यानी कि आपको उसमें शामिल किया जाता है कि अगर आप इसमें अपना थोड़ा सा भी योगदान देते हैं तो उसमें आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक बड़ा इनकम यहाँ पे पा सकते हैं, एक पैसिव इनकम यहाँ पे पा सकते हैं। वो किस तरीके से पा सकते हैं, किस तरीके से आपको मिल सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपसे बात की कि यहाँ पे जो सिस्टम यानी कि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है वह इंडिया में भी चल रहा है। अब आपको ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को चैलेंज होगा कि मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं मानता हूँ आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा समय भी होगा जब आप वीडियो देखने में, आप सोशल मीडिया पे अपना कुछ ना कुछ टाइम जो है वहाँ पे बिताते हैं और उसका समय भी पता नहीं लगता, आप कई घंटों भी बिता देते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति लगातार 10 से 12 घंटे की जॉब करते हैं और उनके पास एक छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन वह चाहता है कि उसको थोड़ा रिलैक्स मिले, फैमिली के साथ टाइम बिताए। तो मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि देखिए, कोई व्यक्ति जीवन में अपने बड़े सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वह अपने समय में से कुछ समय निकाले। और वो कैसे निकालेगा, ऑलरेडी तो वह समय कहीं ना कहीं लग ही रहा है, तो वह समय ऐसे निकालेगा कि जैसे वह मान लीजिए सुबह के टाइम जो उठता है, आधा घंटा अब पहले उठे, एक्सरसाइज करता है तो आधा घंटा पहले एक्सरसाइज कर ले, यानी कि वहाँ से उसको आधा घंटा पहले मिला। शाम को जो है अपना कंप्लीट काम करके जो भी सोने की प्रक्रिया है वहाँ पे आधा घंटा पहले कोशिश करे, 1 घंटा वहाँ से हो गया। आने जाने की प्रक्रिया में जो भी सहूलियत हो सकती है वहाँ से टाइम बचा सकता है। और जॉब के बाद में यह जो काम आपको मदद करेगा, इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जब भी आपको छुट्टी मिलती है आप इसमें 2 घंटे फिजिकली रूप में मीटिंग करके या किसी को बताने के बाद आप दे सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप किसी को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो उसके बारे में आप घर बैठे ही कोई ना कोई बता सकते हैं। और जैसे थोड़ा थोड़ा काम, आपने आधा घंटा काम किया तो आधा घंटे सफिशियंट है। तो अगर आप, लेकिन मैं आधा घंटा या थोड़ा थोड़ा टाइम क्यों देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी लोग जीवन में कामयाब होते हैं, जो बड़ा पैसा भी लगाते हैं, वो एकदम से कामयाब नहीं होते हैं। उनका जो फॉर्मूला होता है, उनका 10 15 20 25 साल का जो है उनका टारगेट होता है कोई ना कोई लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए। तो ऐसे ही एक आम व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो लगातार काम करते करते एक मिशन यानी कि लक्ष्य चुने कि हाँ, ये मेरा मिशन जो है इतने सालों में पूरा हो जाएगा। और वो कैसे होगा, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा, कोई बोलते हैं ना कि भाई कोई, जैसे कि एक बड़े हाथी को कैसे खाया जा सकता है, बड़े हाथी को खाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन बड़े हाथी के छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट अगर कर लिए जाते हैं। यहाँ पे जो लोग नॉन वेज या नॉन वेज नहीं खाते हैं, मैं एक बात कहने की बात कर रहा हूँ, तो वैसे तो मनुष्य जीवन को ये चीज़ इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कहने का जो ध्येय है ये है कि कोई बड़े हाथी को कैसे खा सकता है। तो अगर उसका छोटा छोटा स्मॉल पार्ट कर लिया जाए तो एक लंबे समय में वो हाथी को पूरा खा सकता है। यानी कि एक एग्जांपल ले, आप रोज़ पानी पीते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा हज़ारों टन पानी कैसे पी सकते हैं, तो लेकिन अगर रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पीता है व्यक्ति, तो 10 साल 15 20 साल यानी कि जीवन भर पानी पीता है, तो कितने हज़ारों टन जो है पानी पी लेता है। तो इस तरीके से कोई भी बड़े लक्ष्य को हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारा डेडिकेशन, हम कितना समय दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक प्रारूप तैयार करता है कि 20 साल का कोई हमने काम डिसाइड किया है तो उसको 10 साल में कैसे कर सकते हैं, 10 साल में किया है तो उसको 5 साल में कैसे कर सकते हैं। तो वह चुनाव करे, उस तरीके से आगे की प्लानिंग करे, तो वो चीज़ें उनके लिए और आसानी से प्राप्त करने का माध्यम हो सकती है। तो यानी कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ में वो बड़ा जो प्लान है उसको हम कितने जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, कितने जल्दी उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, उसकी भी प्लानिंग करें तो वो आसान हो सकती है। लेकिन मेन चीज़ है कि प्लानिंग तो करें, प्लानिंग किए बिना तो वो चीज़ हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। और जिनका यही लक्ष्य है कि हमें ड्यूटी करनी है, घर से ड्यूटी जाना, ड्यूटी से घर जाना है और उसके बाद अपने परिवार को संभालना है और जो भी इनकम
उनको मिल रही है उसी में सर्वाइव करना है। तो देखिए, मैं उन लोगों को ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने सपनों को मार दिया है, वो अपने जीवन के साथ में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों के सपनों के साथ में और अपनी लाइफ के साथ में कंप्रोमाइज़ करें। जीवन जीने का, जीवन को किस तरीके से जिया जाए ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन आपके पास फिर भी ऐसे विचार मौजूद, ऐसे ऐसे उपाय मौजूद होते हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन को और थोड़ा बेहतर, रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएंगे तो एक बड़े तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्रोमाइज़ ना करके जो लोग मेहनत करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो जी जान लड़ा देते हैं, जो जिद्दी होते हैं, उनकी सोच को अपनाएं, उस तरीके की सोच को अपनाएं तो वो भी पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जो ये इंडस्ट्री है इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सिंपल ये है कि जो प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर या कस्टमर को मिल जाता है उसको डायरेक्ट, यानी बीच में मीडियोकर नहीं है, इतना सा फर्क है। और जो लोग सेल से सोचते हैं, सेल से डरते हैं, या उनके लिए लगता है कि सेल जो है मतलब एक गंदी चीज़ है, तो मैं उनकी सोच के बारे में बात बताना चाहूँगा। अगर वो नौकरी ना करें, नौकरी करने के बाद कुछ और करना चाहेंगे, तो उनके पास कुछ भी बेचे, चाहे रेहड़ी लगाएं, चाहे सब्जी बेचे, चाहे फल फ्रूट बेचे, चाहे दुकान पे कोई ना कोई आइटम रख के बेचे, तो उनके पास ऑप्शन ही सिर्फ एक बचता है कि वो कोई ना कोई चीज़ सेल करके ही अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। तो सेल बुरी चीज़ नहीं है। आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आता है, जब आप खरीदते हैं, कोई ना कोई उसको सेल कर रहा होता है। जब आप खरीदते हैं तो सेल का ये एक मतलब इसको इतना माने कि भाई किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है और कहीं से आपको लेके आनी है, और वो चीज़ कोई ना कोई सेल कर रहा होता है। बस एक मीडियोकर का काम इसमें बीच में होता है, कम्युनिकेशन का काम होता है। यानी कि कोई चीज़ की ज़रूरत है और कोई उसको देना चाहता है और वो पूरी हो जाती है, पैसे दे के वो चीज़ पूरी हो जाती है, तो वो इतना ही एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। और इससे ज़्यादा अच्छा बस इतना ही समझें कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके और ज़्यादा सपनों को पूरा कर सकता है, अपने सपनों को पूरा करने के नज़दीक पहुंचा सकता है। तो सेल के बारे में इसलिए मैंने आपको बोला कि देखिए, आप आज मैंने सूट पहन के ये सब बातें कर रहा हूँ, अगर मैं किसी से खरीद के नहीं लेके आता तो मैं आपको ये बातें बताते हुए कैसे अच्छा लगता। तो कोई भी चीज़ की प्रेजेंटेशन या कोई भी चीज़ें, जितना अच्छा तरीका आप उसमें मौजूद रखते हैं, तो उतना अच्छे से वह चीज़ आपकी सेल हो पाती है। अगर आपको कोई फल है वो ऐसे ही रेडी पे बिखरे मिल जाए तो आप खरीदेंगे क्या? अगर आपको बड़े अच्छे सिस्टमेटिकली रखे हुए मिलेंगे तो आप उसी से खरीदना पसंद करेंगे। तो बस यही है कि आप कोई चीज़ को जब सेल करना चाहें तो उसका जो है बड़े अच्छे से उसको पेश करें। तो आइए बात करते हैं। मैंने आपसे बात की कि कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट से लेके आते हैं तो बहुत सारा पैसा हमारा वहाँ पे चला जाता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ, हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी लीगल कंपनीज हैं, बहुत सारी इलीगल कंपनीज थी जो बंद हो चुकी हैं, और आने वाले समय एक जो काम कर रही होंगी वो भी बंद हो जाएंगी। अब लीगल कंपनीज में जो काम कर रही हैं, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो काम कर रही हैं, आज मैं बात करूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में हमारा लगभग 9वां स्थान है हमारा इसमें वर्ल्ड में। तो जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका में जितने भी ज़्यादा करोड़पति पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा करोड़पति इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पैदा होते हैं। और हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं किस किस तरीके से इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, आप देखिए, गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर दिया है। 2016 में इसके लिए गाइडलाइन बनाई थी, कौन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे काम कर सकते हैं, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन कर सकता है। तो उनके लिए गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन के अनुसार जो कंपनियां काम करती हैं वही उसके लिए काम कर सकती हैं। बाकी अदर कंपनियां जो नहीं कर सकती हैं उन्होंने अपने आप का बैकअप कर लिया, यानी कि वो काम करना छोड़ दिया है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून बनाए। कानून का मतलब ये था कि भाई अगर कोई इस तरीके से इनको पालन नहीं करेगा तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बहुत सारी कंपनियां, गवर्नमेंट के लीगल जो रूल्स आए हैं उस तरीके से जो कंपनियां आज काम कर रही है उनमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो इलीगल तरीके से काम कर रही थी या उनको लगता है कि हम गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को बाइंड अप कर लिया, वो बंद हो चुकी है। तो अब जो कंपनियां बची हैं और जो एक आम आदमी है उनके पास पैसा भी नहीं है और उनके पास चैलेंज है कि जो जॉब करते हैं उसकी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है, और बहुत सारे अलग अलग फील्ड में लोग काम करते हैं, कोई किसान है, कोई स्टूडेंट है, चाहता है अपनी लाइफ बनाना, तो उनके लिए क्या ऑप्शन, क्या अपॉर्चुनिटी बचती है? तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। अब ये पैसा नहीं लगता है तो कारोबार कैसे बढ़ता है, किस तरीके से हम यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि उन जो कंपनियों में से जिस कंपनी में बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है नेटसप डायरेक्ट।
अगर आप इस कंपनी की साइट पे जाना चाहते हैं www.netsubdirect.com, इस पे जाके जो भी कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है उनको आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, उनकी प्राइस देख सकते हैं, वो क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में जान सकते हैं। अब नेटसप की बात करते हैं। नेटसप इंडिया में यह स्टार्टिंग में आईटी सेक्टर में काम करती थी, और उसके बाद जैसे कि बहुत सारे जो चीज़ें जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी आप सुनते हैं, और अमेरिका जैसे कंट्री में भी आप देखते हैं कि जो एयरलाइन पे जो कुछ वर्ड बोले जाते हैं, मान लो जैसे हमारे यहाँ पे रेलवे बोला जाता है कि कोई गाड़ी लेट है, इस तरीके से। तो इस तरह के जो आईटी सेक्टर में वहाँ पे यह कंपनी काम कर रही थी ऑलरेडी। तो इन्होंने आज कंपनी की अगर हम बात करें तो आज कंपनी के पास में 7 से 8 कंपनियां हैं, उसमें से एक डायरेक्ट जो नेटसप डायरेक्ट है वह डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है। और डायरेक्ट सेलिंग पे काम करने का मतलब ये है कि वह बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रही है, बहुत सारे लोगों को एक बड़ा इनकम देने का एक सिस्टम दिया हुआ है जिसके ज़रिए वो लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से कंपनी सेल बढ़ाती है, कैसे काम करती है, लोग कैसे प्रॉफिट गेन करते हैं, किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करते हैं। देखिए, जब कंपनी स्टार्टिंग की, कंपनी की शुरुआत सन 2000 में शुरुआत हुई, तो आज आप देखोगे लगभग 24 साल कंपनी को हो चुके हैं। 24 साल के अंदर में कंपनी ने जो जो चीज़ें की उनके बारे में मैं आपको बताऊं। कंपनी ने शुरुआत से ही किसानों के लिए प्रोडक्ट तैयार किए। आप देखते हैं सिक्किम जैसे कंट्री में, सिक्किम जैसे स्टेट में वहाँ पे जाके जो खेती के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। वहाँ पे पेस्टिसाइड और इस तरह के छिड़काव नहीं होते हैं वहाँ की फसल पे, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, क्योंकि वह एक प्रदूषण रहित एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो उसको पोल्यूशन ना किया जाए, पोल्यूटेड ना किया जाए, इस तरीके से इन प्रोडक्टों को बैन किया गया है। और वहाँ की हवा और उस तरीके से वहाँ वही जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वहाँ की हवा वातावरण दूषित ना हो। तो वहाँ पे जैविक उत्पादों का चलन बढ़ चुका है। इस तरीके से हर अगर स्टेट में जो ये चीज़ें तैयार होंगी, यानी कि जो मार्केट से ये पेस्टिसाइड छिड़काव, ये सब यूरिया वगैरह इन चीज़ों की कमी होगी, तो अगर गवर्नमेंट ही बैन कर देगी धीरे धीरे आने वाले समय में, क्योंकि ये चीज़ें आने वाले समय में जीवन के लिए, हमारे वायु को दूषित करने के लिए, हमारे पेड़ पौधों को खराब करने के लिए, तो ये चीज़ें जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जा रही हैं कंटिन्यू, और उसका जो है दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़ सकता है कि ये चीज़ें बैन करके जैविक चीज़ों पे आया जाए। तो जैविक चीज़ों पे जब आया जाएगा तो कंपनी हमारी नेटसप ने जब शुरुआत की थी सन 2000 में ही, उसी टाइम पे जो है खेती बाड़ी के लिए प्रोडक्ट तैयार कर दिए थे। तो इनके जो पहले प्रोडक्ट थे वो खेती बाड़ी के लिए ही थे। तो आज मैं प्रोडक्टों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, और कभी अलग अलग प्रोडक्ट की हम वीडियो बनाएंगे, उसके माध्यम से आप जानेंगे। अदरवाइज आप नेटसप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स की कोई भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, और नेटसप डायरेक्ट के जो चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट तैयार किए। उसके बाद कंपनी ने पर्सनल केयर की जो लॉन्चिंग की, जो हम अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, जैसे कि हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, कलर कॉस्मेटिक्स है जो लेडीज इस्तेमाल करती है, मेकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, बहुत सारे मेकअप के अलग अलग सामान हैं। और उसके बाद जो हम न्यूट्रिशन के भी प्रोडक्ट साथ साथ कंपनी ने तैयार किए, कि जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ की उसमें आ जाती हैं, जैसे हमारे लीवर को चैलेंज आ जाता है, हार्ट को चैलेंज आ जाता है, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ने से शुगर के पेशेंट जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे हमारी आई साइट को प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे हेयर, हमारे इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अंदरूनी अगर हमारी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की पूरी होती है तो हमारी स्किन बाहर से भी उन चीज़ों पे इफेक्ट करती है, नॉट इवन कि हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी ठीक करने का काम करते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे कि घर के रख रखाव के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो 5 कैटेगरी में जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इस तरीके के लाभ कैसे होते हैं और कैसे आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, अब कंपनी आपको 2 तरीके से इसमें इन्वॉल्व होने का वो देती है। जो मैंने बताया था, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जिनको ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करें, अब मार्केट से कोई ना कोई प्रोडक्ट तो लेके ही आते हैं, कहीं ना कहीं से किसी प्लेटफॉर्म से तो वो खरीदते ही हैं। तो उनके लिए मैं ऑप्शन ये देना चाहूँगा कि वह कंपनी की एक जो
एप्लीकेशन है, वहाँ से वो उसको डाउनलोड करके अपने लिए प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। और प्रोडक्ट उनकी पहली खासियत ये है, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे केमिकल फ्री हैं। और केमिकल फ्री होने का मतलब ये है कि वो आपके घर में आपकी बॉडी पे जो इस्तेमाल होंगे तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नहीं तो आज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्टों के साथ चैलेंज रहता है कि कोई प्रोडक्ट में अगर केमिकल है या नकली है तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। दूसरा उसको फ़ायदा मिलता है कि कंपनी कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर रखती है, तो वह एप्लीकेशन से अगर खरीदेगा के माध्यम से खरीदेगा तो उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। और कुछ छठे 5 महीने खरीदने के बाद छठे महीने वह खरीदारी करते हैं, तो यानी कि बिना खरीदारी के उसको पैसे देने की जरूरत, खरीदारी करें और पैसे ना देने पड़े तो कुछ प्रोडक्ट उसको फ्री मिलते हैं। तो इस तरह के ऑफर का वो लाभ ले सकते हैं और 20-25% तक का डिस्काउंट पे लाभ ले सकते हैं। तो मार्केट में मिलता है क्या? आप देखो मार्केट में आप कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, 5 महीने लगातार खरीदे आपको फ्री मिल सकता है क्या? आपको लगातार कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदें उन पे आपको एक डिस्काउंट लगातार ऑफर मिल सकता है क्या? तो ये चीज़ें आप नेटशॉप में रह के खरीद सकते हैं और ले सकते हैं, और बिना केमिकल के प्रोडक्टों का लाभ लेके आप अपने परिवार को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो उनके लिए ये है। लेकिन जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, शुरुआत में जिनसे मैंने बात की थी कि जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए यह अपॉर्चुनिटी एक भगवान का तोहफा समझिए आप अपने लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कोई चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही होती है, और वो यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मतलब मिल जाती है, तो समझिए कि उनकी तलाश पूरी हो गई। अब तलाश पूरी होने का मतलब क्या है कि भाई वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी काम से वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे अनसेटिस्फाइड हैं कि उनको काम पसंद नहीं है, लेकिन घर चलाना है तो वो काम कर रहे हैं। कुछ इसलिए अनसेटिस्फाइड है कि भाई काम तो उनको ठीक लगता है लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो सर्वाइव कैसे करें, अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम, या उनको लगता है कि भाई वो पार्ट टाइम में ऑनलाइन या फिजिकली मीटिंग करके भी इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, उनको सारे काम एक ही दिन में नहीं करने होते हैं, या 1 महीने के अंदर नहीं करने होते हैं, 1 सप्ताह के अंदर नहीं करने होते हैं। थोड़ा थोड़ा काम जो है वो लगातार 5 से 10, 15, 20 साल में अगर करने लगे तो लाखों रुपए का इनकम वो बना सकते हैं। अब ये एग्जांपल कैसे सेट होगा कि जो लोग सन 2000 से लेके अभी तक काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने अपने डेडिकेटली जो प्रभाव से इस काम को बढ़ाया है और काम को छोड़ा नहीं है, तो वो कोई ना कोई एक अच्छी इनकम पे पहुंचे हैं। ये ऐसी कितनी इनकम हो सकती है? बहुत सारे इसमें एक जो अचीवमेंट है वो कैप अचीविंग है, लगभग 16 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। और 1, 2, 5 लाख रुपया ये तो कोई भी कमा सकता है, 10, 15, 20 हज़ार रुपया ये भी कोई भी कमा सकता है। तो लेकिन कैप पे अचीवमेंट करने वाले 16 लाख रुपया कमाने वाले भी, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे 100 से ज़्यादा अचीवर हो चुके हैं और बहुत सारे लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कुछ स्पेशल ज्ञान था या स्पेशल उन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना किया, इसमें इन्वॉल्वमेंट की, अपना एक रजिस्ट्रेशन कराया और अपने घर का जरूरत का कोई भी सामान खरीदा जो उनके घर में मार्केट से आता था, बस। अब उसमें उनको क्या लाभ मिला? उनको लाभ मिला कि उनको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिल गया, उनको केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिल गया, और साथ में वो उन ऑफरों का भी लाभ लेते हैं जो इससे खरीद के 5 महीने लगातार और छठे महीने लाभ ले रहे हैं। जैसे जैसे कंपनी जो आगे रन कर रही है उस तरीके से कंपनी कुछ ना कुछ ऑफर जो है सभी के लिए निकालती रहती है। तो अब वो क्या करें? वो ये कर सकता है, अब आप सोचो ये कंपनी की सेल कैसे बढ़ती है। बहुत सारे व्यक्ति जो इसकी प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं भाई हमें काम करना है। अब जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए वह व्यक्ति इसमें सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसके आधार कार्ड नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और जो उसको पैसा आएगा वो अपनी KYC कंप्लीट करे, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसा आने लग जाएगा जो भी वो खरीद करता है। अब उसको कंपनी की सेल कैसे बढ़े? जो शुरुआत से जो लोग इसमें कंज्यूमर बन के आए थे, कस्टमर बन के आए थे, और उन लोगों ने लगा कि हमें इसमें काम करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ लोगों को इसके बारे में बताया। अब जब कुछ लोगों को उसके बारे में बताया तो 1 महीने में 5 लोगों को बताया, तो अगर हर महीने 5 लोगों को बताया जा रहा है तो लगभग 60 लोगों को 1 साल में बताया। उन 60 लोगों में से कुछ लोग काम करने के लिए आ गए कि हमें भी काम करना है, प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही। तो ऐसे ही दूसरे साल में और 60 लोग आ गए, 120 लोग हो गए, उनमें से कुछ लोग काम करने के लिए आ गए। इस तरीके से सन 2000 से लेके आज 24 साल हो चुके हैं, कुछ न कुछ लोग उनके साथ इन्वॉल्व होते चले गए, कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग काम करते चले गए। तो उनकी टीम में एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का बनता चला गया जो लोग काम कर रहे हैं। तो उनकी वजह से मान के चलिए 100 लोग हैं, अब 100 लोग अगर
मतलब 1,000 का भी प्रोडक्ट जो है खरीदते हैं तो उनका कितना टर्नओवर हो गया, लगभग 1 लाख का टर्नओवर हो गया। अब यहाँ पे जो जिनको 20 साल हो चुके हैं काम करते हुए, 24 साल हो चुके हैं, तो वो सिर्फ एक मतलब ये तो है नहीं कि उनकी लिमिटेशन रही है भाई 100 लोग हैं तो 100 ही रहे होंगे, 1000 है तो 1000 की खरीदारी करते रहे होंगे। तो किसी ने 100 का खरीदा होगा, किसी ने 2000 का भी खरीदा होगा, किसी ने 200 का खरीदा होगा, तो यानी कि 4,000 का भी खरीदा होगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, पशुपालन से संबंधित भी प्रोडक्ट हैं। किसी ने कुछ अपने लिए कोई ना कोई खरीदा होगा जिससे कंपनी की सेल बढ़ी है। और जिनको जो चीज़ एक बार अच्छी लगी तो वो बार बार खरीदेगा, और उनको कमाई भी हो रही है, और वो लोगों को बताएं तो उनके लिए भी रोजगार पैदा कर रहे हैं और उनके सपनों को पूरा करने का भी अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू किया, और उनमें से कुछ लोग आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। तो कंपनी की सेल इसी तरीके से बढ़ती चली गई। पहले कम लोग थे तो बाद में जो है ज़्यादा लोग आते चले गए, उन्होंने अपनी खरीदारी जो कुछ प्रोडक्ट लेना शुरू किया। आज कंप्लीट प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो अगर नेटसर्फ में तो नेटसर्फ से ले रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बढ़ गई और जो है कंपनी की सेल भी बढ़ गई। तो आज भी लोग क्या करते हैं, आज भी लोग जो शामिल होते हैं उनको लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो लोग इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं जो दूरदृष्टिता नहीं रखते हैं, जिनको लगता है कि अरे यार प्रोडक्ट लेना है, 1-2 बार ले लिया उसके बाद वो सीरियस नहीं है। मैंने बताया कि भाई उसको कम से कम 10-15-20 साल का अपना पेशेंस रख के काम करे। अगर तो वो चाहता है कि मेरे को इसमें अपने सपने पूरे करने हैं, अगर वो चाहता है पैसिव इनकम मेरे को चाहिए, 20 साल बाद आप जो काम कर रहे हैं क्या उस काम करने के लायक आपकी एबिलिटी बचेगी क्या? ये एक सवाल है। आप अपने आप से पूछिए कि 20 साल बाद जो आप काम कर रहे हैं क्या वो जॉब आपसे छूट सकती है? हाँ छूट सकती है। आपके साथ कुछ हो सकता है, हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जो काम आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उसको आपकी अगली जनरेशन उस काम को उसी लेवल से शुरू करेगी, तो वो काम आगे से उस लेवल से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई मिस हैपनिंग हो जाती है ऐसी कंडीशन में, फिर घर कैसे चलेगा, यानी बच्चे कैसे पलेंगे? तो ये चैलेंज सभी के साथ में आ सकता है। हो सकता है मिसिज भी साथ काम करती हो, लेकिन जो 2 इनकम से घर चलाना और आगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो काम चल रहा था उसमें से एक इनकम पार्ट बंद हो गया, तो तब क्या करेंगे? तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक पार्ट यानी कि एक इनकम का साधन बना हुआ है हस्बैंड, एक इनकम का साधन बनी हुई है लेडीज़ यानी कि वाइफ, तो वो ऐसी दुर्घटना ना घटे। अगर घट भी जाती है तो कम से कम ऐसा ऑप्शन तो रखें अपने लिए कि ज़िंदगी में यह अपॉर्चुनिटी हमारे लिए जो एक पैसिव इनकम क्रिएट करके देगी। तो पैसिव इनकम की हमने शुरुआत में बात की, पैसा बढ़ाने की हमने बात की, तो यह अपॉर्चुनिटी को आप 20 साल का एक टारगेट लेके चलें। और बिल्कुल जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि आप अपने अपने कर्म पे ध्यान दें और लगातार जो भी इस अपॉर्चुनिटी में सीखने को मिलता है, यहाँ पे आप नेट जो डायरेक्ट चैनल है इसके माध्यम से यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, जूम पे ऑनलाइन मीटिंग होती है वहाँ से आप सीख सकते हैं। अब जिसके साथ आप जुड़े हैं कोई भी समस्या आती है किसी बारे में, वहाँ से आप विचार विमर्श कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो बात तो सिर्फ सिंपल सी है कि आप कोई प्रोडक्ट नेटसर्फ से ले रहे हैं और दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं, और कुछ लोग काम करना चाहते हैं उसको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, उनको 2 बातें बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट लेते जाइए, लोगों को रिकमेंड कीजिए, जो लोग काम करना चाहते हैं अपने साथ शामिल कीजिए। तो ऐसे करते करते आपका कारवां बनता जाएगा, बहुत बड़ा कारवां हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा 15-20 साल के बाद में आपकी एक बहुत बड़ी टीम होगी। अगर 1000 लोगों की टीम हो जाती है, 1000 लोग अगर मान लीजिए 1000 का सामान खरीदते हैं तो 10 लाख का टर्नओवर हो गया। 10 लाख के टर्नओवर में अगर आपको 10% भी इंसेंटिव आता है तो वहाँ से आप 1 लाख रुपया कम से कम तो आप महीने का कमा सकते हैं। तो जे पॉल गेट्टी जी बोलते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो आपके पास में 2-3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि आप एक इनकम पे डिपेंड मत रहिए। दूसरी चीज़ आपके पास आपके काम में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो रोज़मर्रा की चीज़ इस्तेमाल होने वाली हो। तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कोई टूथपेस्ट यूज़ करे, कोई साबुन यूज़ करे उसका ख़त्म हो जाए, कोई क्रीम यूज़ करे ख़त्म हो जाए, दोबारा फिर खरीदे, यानी कि आपको दोबारा प्रॉफिट फिर मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो टीम में जो लोग शामिल होंगे मार्केट से प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, अब उसी प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं। अब हर महीने जितने लोग शामिल हो रहे हैं उनसे तो प्रॉफिट आ रहा है। जितने लोग कंटेंटली पहले से हैं, यानी 100 लोग हैं और अगले 5 महीने में 100 लोग और आए, 100 लोग हैं वो तो खरीद ही रहे हैं ना बार बार, और जो 100 लोग आए उसके बाद सेल और बढ़ गया। तो यानी आपको एक सस्टेनेबल इनकम आपको मिलने लगती है, और सस्टेनेबल आपको इनकम मिलने लगती है तो उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म कि आपको पैसे नहीं लगाने पड़े, और आपने एक समझदारी का जो है एक चुनाव किया कि भाई अरे मार्केट से तो पैसा आ ही नहीं रहा था,
वीरेंद्र जी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे पैसा आ सकता है, आप अपनी लाइफ बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो बहुत बढ़िया है। आप अपनी इंटेलिजेंसी का प्रूफ दीजिए ना कि आपको अगर पैसा कमाना है और यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको पैसे लगाने ही नहीं है, आप मार्केट से सामान ले रहे थे, बस आपको एक अपॉर्चुनिटी, आप प्रोडक्ट लेने, तो प्रोडक्ट लेने के माध्यम से बाय प्रोडक्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप अपॉर्चुनिटी में आना चाहते हैं, आप अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बाय प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट मिलने, बाय अपॉर्चुनिटी आपको एक प्रोडक्ट मिलने शुरू हो गए। और वो ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप मार्केट के प्रोडक्टों से परेशान थे, कुछ लोग होंगे भी पहले से। तो कंपनी के जो ओनर है सुजीत जैन जी और संजय मालपानी जी, सुजीत जैन जी के लिए एक चैलेंज रहता था कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है जो केमिकल वाले हैं, तो हम अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखें। तो उन्होंने गवर्नमेंट से लॉ किया हुआ, और वहाँ पे वो उनके फादर भी जो है वकील हैं, और उनके पास बहुत एक वकीलों का ग्रुप है, और वो उस प्रोफेशन में जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो करेंगे। उसके बाद भी उनके पास 7 कंपनियां और हैं, तो वहाँ पे वो मतलब और भी काम के साथ में अपने काम को बढ़ा रहे हैं, कंपनियों इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो लेकिन ये चुनाव तो हमारे लिए बहुत अच्छा ना सुजीत जी ने, कि हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे अपने आप को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। कौन शामिल हो सकता है? कोई भी शामिल हो सकता है। 18 साल से ऊपर कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। स्टूडेंट बनते बनते उनके सर्कल में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, उनको शामिल कर सकते हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट तो उनको मार्केट से लेके ही आना है भाई, नेटसेप से क्यों नहीं लेना है, नेटसेप से ले, और साथ में बहुत सारे लोगों को प्रमोशन के लिए इंक्लूड करें। कि भाई प्रमोशन का मतलब क्या है, कि भाई आप अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराएं कि आप काम करना चाहते हैं, और लोगों को बताएं काम कितना है, सिंपल सा काम है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक एप्लीकेशन अपने ई टेलर आप बनते हैं, ई टेलर के माध्यम से आप बहुत सारे कंज्यूमर्स को ऐड कर सकते हैं। कंज्यूमर्स कहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे? एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, वो चाहता है कि नेटसेप से प्रोडक्ट ले। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके नेटसेप वर्ल्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अब नेटसेप वर्ल्ड जो एप्लीकेशन है, जैसे ही आप उसको लॉगिन करना चाहेंगे, वह आपसे OTP पूछेगा। जब आप मोबाइल से उसको लॉगिन करना चाहेंगे तो उसको अलाउ कीजिए या OTP डालिए उसमें, और जैसे ही आप OTP डालते हैं तो आपसे रेफर नंबर पूछेगा। अब रेफर नंबर जब आप पूछेंगे, तो मैं इसमें काम करता हूँ, जो लोग काम करना चाहते हैं वो अपना रेफर नंबर बताएं। रेफर नंबर के लिए क्या बताना है? उसका अपना फ़ोन नंबर बताना है। अगर आप मेरे से सुन के आप ये चीज़ें करना चाहते हैं तो आप करके देखिए। तो आप रेफर नंबर में मेरा नंबर डालिए, मोबाइल नंबर, इस मेरा मेरा मोबाइल नंबर है 9215650965। मैडम के नाम से जो है सरला देवी के नाम से आएगा, तो आप देखिए, हाँ सरला देवी आ गया है, नंबर डालने से उसको सबमिट कीजिए। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब वहाँ पे आपको 100 रुपया और मिलता है, 100 रुपया आपको वॉलेट में मिलता है। आप शुरुआत में कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और उसमें आप उस बिल में उसको रिड्यूस कर, मतलब उस 100 रुपये को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उस बिल में भी आपका वो हो जाएगा, डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, 5 महीने खरीदते हैं तो ऑफर भी आपको मिल जाएगा। तो इतना आसान है कि आप किसी को बताएं, और ऑनलाइन किसी को बताया, और आप जो है प्रोडक्ट खरीदना आपके लिए आसान, कंपनी अपने आप भेजेगी, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप उसमें अपना चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरा ऑर्डर लग गया है, तो माई ऑर्डर कहाँ पहुँचा। आप 4 से 5 दिन के अंदर प्रोडक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कब तक आपको मिलेगा। कोई आपको इश्यू होता है, मेरे से बात कर सकते हैं, और या फिर वहाँ पे कंज्यूमर नंबर होता है, कस्टमर केयर नंबर होता है, वहाँ पे आप उससे बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ के विषय में, आपको कोई ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इतना आसान है। इस तरीके से आप इसमें इन्वॉल्व होके अपनी लाइफ बना सकते हैं। तो लाखों रुपया आप यहाँ से बना सकते हैं बिना अपने काम को छोड़े हुए। और मैं नहीं कहूँगा कि आपको कोई काम कर छोड़ने की ज़रूरत है, आप किसी भी काम को मत छोड़िए, आप इसको पार्ट टाइम में लीजिए, लेकिन इसको छोड़िए मत, कंसिस्टेंसली कीजिए। जब आप कंसिस्टेंसली आप करेंगे तो आप देखेंगे चलते चलते आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और आपका नुकसान कोई हो नहीं रहा है। आप किसी को लेबर को खर्चा नहीं दे रहे हैं, यानी कि कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं आप, कोई बिल आप दुकान पे खोली नहीं हुई, दुकान का बिल देना हो, किराया देना हो आपको, या कोई सामान आपने रखा हो कि सड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बंदा मंगाएगा जब मंगाएगा, आप मंगाना है जब मंगाओगे तभी आपके घर में आ जाएगा, स्टोर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई फिजिकली आपसे कोई चीज़ की डिमांड करता है, मेरे लिए मंगवा दीजिए, तो आप अपने पास मंगवा के उसको दे दीजिए। और वो चाहता है कि भाई मेरे को बार बार चाहिए, तो आप उसको बोलो कि भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और OTP के माध्यम से, मोबाइल के OTP के माध्यम से उसको लॉगिन करो, और रेफर नंबर पूछे तो मेरा नंबर डाल दो। इतना आसान है सब चीज़ें। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करें?
तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है और ये आपके जीवन को बदल सकती है, आपके सपनों को पूरा कर सकती है। आपके घर में कोई भी 18 साल से व्यक्ति ऊपर है, कोई भी लेडीज़ है, बहन है, और कोई भी माता है, और कोई भी उम्र दराज पर्सन है जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, और उसके बाद उनको कुछ चाहिए कि उनको इनकम को बढ़ाएं, और 60 साल के बाद तो कोई काम मिलता भी नहीं है कर सकें, और उनको पैसे की ज़रूरत है, या समय रहते किसी की मदद कर सके, उनको दो पैसे आए तो मदद भी कर सकते हैं, अपने लिए तो करेंगे ही। तो कोई भी व्यक्ति 18 साल से व्यक्ति ऑनलाइन इस तरीके से भी अपने काम को बढ़ा सकता है। और चाहते हैं कि भाई वो फिजिकल मीटिंग रख के घर में एक दो पर्सन को बता के, अपने जानकारों को बता के इस काम को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इस काम को बढ़ाने के, लेकिन मेन जो चीज़ है कि आपका डिसीजन, और डिसीजन के साथ में कंसिस्टेंसली काम करने का। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसको वो कहते हैं ना कि वो जो चीज़ की शुरुआत करते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी शुरुआत के एंड तक उसको लेके जाना है, कि भाई जिस चीज़ को सोच के हमने शुरुआत की थी वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो ये सोच के इस काम की शुरुआत करें। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं चाहूँगा कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अगर आप अपॉर्चुनिटी में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे मेरे से बात कीजिए। मेरा नाम है वीरेंद्र भारद्वाज, 9215650965। और ऐसे ही चलते चलते हम कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से और आगे आपको जानकारी देते रहेंगे। और हर वीडियो के अंदर 1 घंटे की या आधा घंटे की आगे छोटी वीडियो भी बनाएंगे। जब कोई छोटे प्रोडक्ट के बारे, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो नेचुरली जो है वो प्रोडक्ट के साथ में वो वीडियो छोटी होगी। तो वीडियो के बारे में अगर हम डिटेल से बात करें, अगर प्रोडक्टों को लेके, तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जाके नेटसप डायरेक्ट के चैनल पे भी बहुत सारी वीडियो की डिटेल से देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और नेटसप डायरेक्ट जो मैंने बताया www.netsupdirect.com पे आप सभी प्रोडक्टों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों नेटसप डायरेक्ट का टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग चेक बढ़ते जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए तब है जब आप इसमें शामिल होंगे और यहाँ से कुछ प्रोडक्ट लेके उनको जो है अनुभव करेंगे, और जब आप इसमें काम करना शुरू करेंगे तो आपके साथ भी एक चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो पहले सोच को बदलें, अपनी सोच बनाइए कि हाँ मैंने इसमें काम करना है, और उसके बाद आप शामिल होइए नेटसप के साथ में। आपका वेलकम है, और मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका दिन और आपका फ्यूचर बहुत अच्छे से व्यतीत हो, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। और यही शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली फिर वीडियो में आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।